आज हम कक्षा 6 हिंदी का दूसरा पाठ बचपन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर 8। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलती। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ये देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर एक अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहब ने उनको क्या कहा, कुछ दिनों तक इनको पहनोगी तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसके जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसे लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनका भाई उनके ऊपर हंसता था और उन्हें क्या कहता था कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे कहकर वो उसको चिढ़ाता था। मैं खिजी, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो ये बातें वो अपने आप से कर रही है आईने में। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ।
अब ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपको इस पार्ट में आए हुए कठिन शब्दार्थ उनका अर्थ बताना चाहूँगा। सयाना, इसका अर्थ होता है बड़ा समझदार। शताब्दी, 100 सालों का समय यानी 100 सालों का समय। फ्रिल, फ्रिल का अर्थ होता है झालर। चलन, चलन का अर्थ होता है प्रचलन या रिवाज। उसके बाद एक शब्द आता है मनाही यानी अनुमति न होना या मना होना। आरामदेह है यानी आराम देने वाले। छालो या उसका अर्थ होता है फफोलो। मितली यानी उल्टियाँ। दिलचस्पियाँ यानी रुचियाँ। कैस्टर ऑयल यानी गाड़ी चिकने वाला तेल। ओलिव ऑयल, इसका अर्थ होता है जैतून का तेल। काफल, एक पहाड़ी जंगली फल, गोरी फल। कसमल यानी खट्टे मीठे। मुंह में पानी भराना, लालच आना, स्वाद आना, बुरकना, छिड़कना। खास का अर्थ होता है विशेष। कमतर यानी कम अच्छा। हष्टपुष्ट यानी स्वस्थ या ताकतवर। आश्वासन यानी भरोसा दिलाना। और सहजता यानी आसानी से। सुविधा यानी सुविधाजनक। अब मैं आपको पाठ का सार समझाना चाहूँगा। बचपन पाठ में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन के बारे में बताया है। वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। उसे बचपन के फ्रॉकों की बनावट को लेकर सब कुछ याद है। बचपन में उन्हें अपने जूतों पर खुद पॉलिश करना बहुत ही अच्छा लगता था। उस समय बच्चों को कुल्फ़ी, कचौड़ी, समोसा और फालसे आदि खाने को मिलते थे। लेखिका का परिवार शिमला में रहता था। वहाँ पर उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ बचपन मज़े में बिताया। उन्होंने चश्मा बचपन में ही पहन लिया था और कई रंगों की टोपियाँ इकट्ठा कर ली थी, जिन्हें आज भी लगाना उन्हें बहुत पसंद है। तो ये लेखिका ने जो अपने बचपन के अनुभव है वो इस पाठ के माध्यम से हमें बताए हैं और हमने इसे अच्छे से समझा है। अब आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।